हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव आज आपके लिए मतलब क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेकर आया हूँ। इसके पहले हमारा डिस्कशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन पहले वीडियो में हो चुका है। आज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपसे डिस्कशन होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटा सबसे पहले ये देखो कि कौन रिएक्टिव ज़्यादा है, कौन कम रिएक्टिव है। इसके लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जो कि मैंने डिटेल रूप में यहाँ बनाया है। आपकी किताब में कुछ कम है तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। सबसे ऊपर लिथियम है, सबसे नीचे गोल्ड है, आरम सोना है ना। ये जैसे जैसे नीचे आओगे इस सीरीज में रिएक्टिविटी घटती जाएगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है गोइंग डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। ये नीचे की ओर एरो लगा हुआ है, जैसे जैसे नीचे की ओर आओगे रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। तो इस सीरीज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव लिथियम है, सबसे कम रिएक्टिव आरम यानी गोल्ड है। तो कहने का मतलब कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा कंपाउंड से। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, वन एलिमेंट takes place of another element in a compound is known as displacement reaction। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का जब स्थान ले लेता है, उसको हटा देता है, वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और उसके जगह पर आ जाता है, तो उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट होता क्यों है? यहाँ पर बात उठती है लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव। तो ये डिसाइड हम कैसे करेंगे? ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, मैंने इस साइड में बनाया हुआ है, आप इसे देख लोगे। यहाँ पर हाइड्रोजन है, देख लो। हाइड्रोजन को मैं जरा सा ये रेड से घेर देता हूँ। हाइड्रोजन के ऊपर जितने हैं मोर रिएक्टिव हैं, नीचे जितने हैं लेस रिएक्टिव हैं। वैसे भी ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो रिएक्टिविटी तो घटती जाएगी। अब जैसे यहाँ पर देखा जाए कि सोडियम है, नीचे जिंक है, तो जो ऊपर होगा मोर रिएक्टिव है, जिंक कम रिएक्टिव है। ऊपर वाला हमेशा रिएक्टिव, नीचे वाला कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर द मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड। ये मेन चीज है। अब इस पर यहाँ पर एक एग्जाम्पल नंबर 1 करके हमने यहाँ पर समझाया हुआ है। ये है कापर सल्फेट। कापर सल्फेट और जिंक मेटल है। अब जरा बेटा कापर का और जिंक का तनी पोजीशन देखो। कापर देखो ये हाइड्रोजन के नीचे है यहाँ पर, और जिंक ये ऊपर है। तो इसका मतलब कौन रिएक्टिव हुआ? जिंक हुआ मोर रिएक्टिव, कापर लेस रिएक्टिव। तो कापर सल्फेट सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का है, नीले रंग का है। अब जिंक के टुकड़े उसमें डाल देते हैं। तो होता क्या है कि जिंक चूंकि सीरीज में सबसे ऊपर है, कापर से तो ऊपर ही है, यानी हाइड्रोजन के ऊपर है, तो जिंक क्या काम करेगा? कापर को वहां से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद जिंक सल्फेट बना लेगा। कापर अलग हो गया, रेड ब्राउन कलर का मेटल ये अलग हो जाता है। जिंक सल्फेट कलरलेस हो जाता है, व्हाइट सॉल्यूशन बन जाता है। जो कापर सॉल्यूशन था तो ब्लू कलर था। तो जैसे जैसे जिंक रिएक्शन करता जाएगा ब्लू कलर हटता जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए कि हियर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कापर, दज जिंक डिस्प्लेसेज कापर फ्रॉम कापर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कापर मेटल। ये हुआ बेटा। इस तरह से जो है यहाँ पर अभी अब और एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है कापर सल्फेट, कापर सल्फेट और मैग्नीशियम। तो सीरीज में आपने देख लिया होगा मैग्नीशियम कापर से ऊपर है,
अब मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कापर, कापर सल्फेट में से कापर को हटा करके मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा, और कापर यहाँ पे अलग हो गया। देखो कापर सल्फेट ये भी ब्लू कलर का है, मैग्नीशियम बना लेगा मैग्नीशियम सल्फेट, और रेड ब्राउन कलर का कापर मेटल सोल्यूशन में रह जाता है, डिपॉजिट हो जाता है एक जगह। तो इस तरह से देखा जाए तो हियर मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कापर, दज इट डिस्प्लेसेज माने क्या, मैग्नीशियम डिस्प्लेसेज कापर फ्रॉम कापर सल्फेट टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट। कापर सल्फेट में से मैग्नीशियम कापर को हटा करके अब मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा, और कापर मेटल अलग हो जाएगा। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, बोर्ड में खूब आता है, बहुत तेजी से आता है। क्या होता है जब कापर सल्फेट में लोहे की कीली डाल देते हैं, यानी लोहे की कीली को हम आयरन नेल कहते हैं, आयरन का नेल। तो व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल या आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कापर सल्फेट सॉल्यूशन, जब एक आयरन नेल लोहे की कीली या आयरन का मेटल कापर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो ब्लू कलर ऑफ द कापर सल्फेट सॉल्यूशन स्टार्ट्स डिसअपीयर। कापर सल्फेट सॉल्यूशन का जो नीला कलर है धीरे धीरे गायब होना शुरू कर देता है, और फिर चूंकि अब आयरन रिएक्शन करने लगा तो ग्रीन कलर आने लगता है। ब्लू कलर गायब धीरे धीरे, और ग्रीन कलर आना शुरू हो जाता है, एपियर शुरू हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पर एक हमने बनाया है टेस्ट ट्यूब है, ये हमने नीला रंग कर दिया है, नीला माने ये ब्लू कलर का कापर सल्फेट सॉल्यूशन है, एक यहाँ पे आयरन नेल पड़ा हुआ है, टेस्ट ट्यूब है, आयरन नेल है, ब्लू कलर कापर सॉल्यूशन है, और अब रिएक्शन होना शुरू हो गया आयरन से। तो आयरन करेगा क्या कि कापर को हटा देगा और आयरन सल्फेट बना लेगा। जब आयरन सल्फेट बना लिया तो ये ब्लू कलर गायब हो गया। अब देखो धीरे धीरे मैंने ग्रीन कलर से कर दिया है, ग्रीन कलर आ गया, यानी ये रेड ब्राउन लेयर ऑफ कापर मेटल ऑन आयरन नेल बन गया। और इस तरह से लाइट ग्रीन सॉल्यूशन यहाँ पे हल्का सा ग्रीन कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, ये हो गया। अब एक यहाँ पे इसी का रिएक्शन दे दिया जो आपको ये टेस्ट ट्यूब में हमने एक्सपेरिमेंट दिखाया है। यहाँ रिएक्शन देखो बेटा, यहाँ पे हमने दो कलर से लिख दिया है, ये है कापर सल्फेट और ये है आयरन। अब आयरन क्या काम करेगा, कापर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। अब खुद आयरन सल्फेट देखो बना लिया, यहाँ पर आयरन सल्फेट बना लिया, अब कापर अलग हो गया। तो जब कापर सल्फेट था तो नीला कलर हो गया, अब आयरन सल्फेट बन गया तो ग्रीन कलर मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाता है। तो देखा जाए तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पूरा डिटेल रहा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बेटा, साथ ही साथ कमेंट साथ में लिखना। वेरी गुड।